है। सब बोलिए आमीन। तशरीफ रखिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा का शुक्र है आपकी सलामती के लिए, खुदा का शुक्र है आज आप खुदा के घर में आए हैं बरकत पाने के लिए। आमीन। और मैं इस बात पर आज खुदा के फजल से ईमान रखता हूँ कि आज ढेरों बरकतें खुदावंद आपको देगा अपने कलाम के वसीले से। हालेलुया। हमने यहाँ पर पढ़ा है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा खास ये हिस्सा है 51 आयत से। मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो न समझे, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया। और आगे बड़े खूबसूरत अल्फाज है लिखा है, वो उनके ताबे रहा। सब लोग ताबे रहा, और उसकी मां ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। आमीन, हालेलुया। आज एक बड़ी खास बात है जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वैसे तो बाइबल मुकद्दस की सभी बातें खास हैं, लेकिन मेरी नजर में ये कुछ ज्यादा खास है। उसकी वजह ये है कि खुदा ने, जब मैं इस हवाले को स्टडी कर रहा था, इन बातों को सीख रहा था, तो खुदा ने मुझे छुआ और इन बातों को मुझ पर जाहिर किया। बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि इससे पहले कि मसीह खुदावंद अपनी खिदमत को शुरू कर दे, इससे पहले कि मसीह खुदावंद जंगल में जाकर दुआ करते, इससे पहले कि मसीह खुदावंद जाकर बादशाही का पैगाम सुनाते, मसीह खुदावंद ने सबसे पहले काम क्या किया? ताबेदारी। क्या किया? ताबेदारी। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं 30 साल तक वो अपने माँ बाप के ताबे रहा। अब ताबेदारी से ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ उनके घर के काम में ताबे रहा। बाइबल मुकद्दस कहती है 30 साल की उम्र तक वो उनके बिजनेस को, उनके काम को, उनके घर को, उनके बाहर के सारे कामों को वो संभालता रहा। आमीन। आप मुझे बताइए, बाइबल के अंदर जब ये पढ़ते हैं, जब उसका पिता, उसका बाप लकड़हारा है, लकड़ का काम करता है, और बाइबल मुकद्दस ये बताती है 30 साल तक मसीह खुदावंद अपने माँ बाप के साथ ताबेदारी में रहा, उनकी खिदमत करता रहा। मुझे बताइए, आसमान और जमीन के खुदा को, मालिक को क्या जरूरत थी कि वो 30 साल तक लकड़ का काम करे, 30 साल तक वो उनके काम में, घर के और दीगर बाहर के सारे कामों में उनका हाथ बटाए। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, इससे पहले कि वो दुआ करे, इससे पहले कि वो खिदमत करे, 30 साल तक वो कैरेक्टर बनाने में लगा रहा। किस बात में? बाइबल मुकद्दस कहती है 30 साल तक वो अपना किरदार बनाने में रहा। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, खरूज 20वां बाब उसकी 16वीं आयत में, अपने माँ बाप की इज्जत करना। और बाइबल साफ बताती है, अगर कोई शख्स अपनी उम्र को दराज देखना चाहता है, अगर कोई शख्स खुदा के मंजूर नजर ठहरना चाहता है, वो क्या करे? अपने माँ बाप की खिदमत करे, उनकी इज्जत करे, उनकी ताबेदारी करे। सब बोलो आमीन। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, मसीह खुदावंद ने एक लंबा वक्त अपने माँ बाप की खिदमत की है, और शरा और नियम की सारी बातों को अपनी जिंदगी में लेकर उनको साबित किया और उनको अमली तौर पर उनको पेश किया है। हालेलुया। हम ये सीखते हैं कि मसीह खुदावंद इस बात को बखूबी जानते थे। इससे पहले कि खिदमत को शुरू किया जाए, इससे पहले कि दुआ को शुरू किया जाए, मसीह खुदावंद बखूबी जानते थे जब वो बशर बन के आए, जब वो इंसान बनकर आए, उनको सबसे पहले अपना अच्छा कैरेक्टर बनाना है। हालेलुया। मैं कहता हूं, अगर आपका गुड कैरेक्टर नहीं है, आपकी दुआएं कुछ नहीं करेंगी, आपका चर्च आना कुछ नहीं करेगा, आपकी फास्टिंग आपके लिए कुछ नहीं करेगी, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर गुड कैरेक्टर के मालिक नहीं हो। हालेलुया। हमें बाइबल के अंदर यही कुछ सीखने को मिलता है। हम कलाम खुदा के अंदर ये पढ़ते हैं, मूसा को खुदा ने 80 साल लगा दिए उसका कैरेक्टर बनाने में। 40 साल फराउन के घर में, 40 साल बियाबानों में, 80 साल वो सिर्फ अपने किरदार पर काम करता रहा, अपनी शख्सियत पर, अपने कैरेक्टर पर काम करता रहा। हालेलुया। मैं कहता हूं, जब कैरेक्टर बनता है और जब फिर कैरेक्टर बन के लोगों के सामने आते, तभी तो खुदा की मर्जी पूरी होती है, और तभी वो काम होता है जो खुदा के मंजूर नजर होता है। आमीन। सब बोलिए हालेलुया। हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि हमें सबसे पहले अगर हम खुदा की बेटी और खुदा के बेटे होने का शर्फ और शहादत पा चुके हैं, इससे पहले कि आप अपनी निजात के दीगर कामों पर ध्यान करो, सबसे पहले आप अपना कैरेक्टर बनाना है, अपने किरदार को, अपनी शख्सियत को बनाइए। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं,
آپ کا مسا آپ کو اپنے استاد سے دیا جاتا ہے. آپ کا مسا آپ کو اپنے اسپرچل فادر سے ملتا ہے. جیسے بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں ایلیا جب جدا ہونے لگا اس نے مانگا, الیشا سے کہا تیرے لیے میں کیا کروں. ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں الیشا نے اس کے دگنے مسے کو مانگ لیا. آمین. اور جب اس سے جدا ہوا واضح لکھا ہے اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ, اور بائبل مقدس کہتی ہے اس کے لیے وہ قول پورا ہو گیا جو اس نے مانگ لیا تھا. ہاللیلویا. ہمیں بائبل یہ بتاتی ہے الیشا کا مسا گیا اس کے شاگرد کے اندر. ہمیں بائبل بتاتی ہے موسیٰ کا مسا گیا اس کے شاگرد کے اندر, جشوا کے اندر. ہمیں مسا کے لیے ضرورت پڑتی ہے اپنے استاد کی, کیونکہ اس کا مسا اس کی برکتیں ہمیں ٹرانسفر ہوتی ہے, لیکن کریکٹر نہیں ٹرانسفر ہوتا. یاد رکھیے کریکٹر آپ کو خود بنانا پڑتا ہے. ہاللیلویا. کریکٹر آپ کو بنانا پڑتا ہے. اگر کوئی شخص پرفیوم کی دکان پر کام کرتا ہے وہ پرفیوم نہ بھی لگائے اس سے خوشبو آتی ہے. آمین. اگر آپ میری بات یاد رکھنا, اگر آپ مقدسوں کی منڈلی میں ہو, ہر روز بیٹھتے ہو, آپ سرگرم نہیں ہو تو بھی آپ سے مسا اور برکت کی خوشبو آئے گی, کیونکہ سوسائٹی صحبت آپ پر اثر کر رہی ہے. ہاللیلویا. ہم یہ سیکھتے گئے, ہم یہ پڑھتے ہیں کریکٹر آپ کو دیا نہیں جاتا, کریکٹر آپ کو خود بنانا پڑتا ہے. ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ مسیح خداوند اپنی منسٹری کو شروع کرتے, اپنے کام کو شروع کرتے, وہ جانتے تھے میری دعائیں بعد میں ہیں, وہ جانتے تھے میرا کلام سنانا بعد میں ہے, سب سے پہلے مجھے اپنے کریکٹر پر کام کرنا ہے. ہاللیلویا. ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کی دعا آپ کے کریکٹر کو نہیں بدل سکتی, لیکن آپ کا کریکٹر آپ کی دعا کو بدل دے گا. ہاللیلویا. آپ کا کریکٹر زیادہ پاورفل ہے. آپ کی دعا صرف آپ کو بچا سکتی ہے, لیکن آپ کا کریکٹر پورے سماج کو اور پورے معاشرے کو جیت لے گا. ہاللیلویا. آپ بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہو ابراہیم کا کریکٹر مضبوط تھا. ابراہیم بائبل مقدس کہتی ہے اس کا اثر ہے اہل یہود پر, ابراہیم کا اثر ہے اہل مسیحیت پر, ابراہیم کا اثر ہے اہل اسلام پر, کیونکہ اس کا کریکٹر مضبوط تھا. ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں, ہمیں سکھایا یہ جاتا ہے اگر آپ ہر روز دعا کر رہے ہو آئے خداوند میری سرگٹ چھوٹ جائے, آئے خداوند میری شراب چھوٹ جائے, خدا اور برا جو میرے جیون میں ہے وہ چھوٹ جائے, اور آپ کریکٹر پر کام نہیں کر رہے آپ سے کچھ بھی نہیں چھوٹے گا. آپ کی دعا آپ کے کریکٹر کو نہیں بنائے گی. آمین. لیکن اگر آپ کریکٹر میں بن رہے ہو, ہاللیلویا, جب آپ کریکٹر آپ کا پاورفل ہے, آپ کے منہ سے صرف لفظ نکلے ہیں, آپ کے منہ سے صرف لفظ نکلیں گے تب وہ وجود پاتی جائیں گی چیزیں اور وہ تخلیق ہوتی جائیں گی, کیونکہ آپ کریکٹر میں مضبوط ہو. ہاللیلویا. ہم بائبل کے اندر یہ سیکھتے ہیں مسیح خداوند جانتے تھے ان کی خدمت سے زیادہ, ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں ان کی خدمت سے زیادہ ان کا کریکٹر زیادہ مضبوط تھا. ایسے گاؤں کے گاؤں ان کے پیچھے نہیں ہو گئے, ایسی شہروں کے لوگ اپنے شہروں کو اور ایسی کیتھیڈرل اور بڑے چرچز اور ہیکلوں کے لوگ چھوڑ کر اپنی ممبرشپ کو شاگردوں اور یسوع مسیح کے پیچھے نہیں ہو گئے. آمین. بائبل مقدس صاحب بتاتی ہے خداوند مسیح کا کریکٹر اتنا مضبوط تھا, اس لیے انہوں نے 30 سال لگائے, 30 سال صرف اسی کام پر لگائے کہ مجھے کریکٹر بنانا ہے. اور جب کریکٹر بن گیا, آپ بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہو کوئی تماچا مار رہا ہے, کریکٹر نے اندر سے دوسرا کریکٹر نہیں نکالا. آمین. میں کہتا ہوں آپ کا کریکٹر تب سامنے آتا ہے, ایک عام شخص بھی شکر کر رہا ہے, ایک اسپرچل شخص بھی شکر کر رہا ہے, پر دونوں کا کریکٹر کیسے پتا چلے گا کہ دونوں کا کریکٹر صحیح کیسے ہے. ایک عام شخص بھی چرچ آ رہا ہے, ایک دنیا دار ایک روحانی شخص بھی چرچ آ رہا ہے, پر دونوں کا کریکٹر کیسے پتا چلے گا؟ جب آپ کے منہ پر تماچا مارا جائے گا اور تب آپ اپنے کریکٹر کو چھوڑ کے کسی اور کریکٹر میں آتے ہو. آمین. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, اگر آپ اپنے گھر میں امن سے ہو, سکون سے ہو, باہر بار کوئی بیل بجا کے بھاگ جاتا ہے, اور کیا ہوتا ہے ایک موقع پر آپ اس کو پکڑتے ہو اور اپنے کریکٹر سے باہر آتے ہو.
आमीन, ऐसे ही होता है। और तब खुदा के मुंह पर शैतान जाकर कहता है ये साल हर साल चर्च जाने वाला, ये दुआएं और भक्ति करने वाला, अब देख अब ये क्या कर रहा है, अब देख असल करैक्टर इसका ये है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके दरवाजे पर कोई गंद डाल जाता है, बार बार रोज ऐसा ही होता है, रोज ऐसा ही होता है, लेकिन मैं कहता हूं वो इसलिए हो रहा है ताकि शैतान आपके करैक्टर को, जो असल करैक्टर है, उसको सामने लाए। लेकिन अगर आप जानते हो, अगर आप खुदा में सही चलने वाले हो, आपको इस बात का तजर्बा होगा, इस बात को आप अपनी जिंदगी में जानोगे और याद रखोगे, शैतान को आपकी दुआ से प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए, शैतान को आपके चर्च आने से प्रॉब्लम नहीं है, शैतान को आपके रोजे रखने से प्रॉब्लम नहीं है। शैतान को अगर प्रॉब्लम है तो तब जब आप अपने असल करैक्टर में खड़े हो, जब आपका किरदार नुमाया और सामने उभर के आ रहा है और उसको इस बात से खतरा है, और वो बार बार अटैक करेगा, बार बार हमला करेगा आपके करैक्टर पर, क्योंकि वो जानता है कि अब आप असल अपने करैक्टर में सामने आ रहे हो। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मजबूत करैक्टर आपको लंबे वक्त के बाद दिया जाता है, आपको एकदम से नहीं मिल जाता, आपको कुछ महीनों के बाद नहीं मिलता। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि इब्राहिम एक लंबा सफर तय करके आया और तब उसको ये बरकत दी गई। आप एक लंबा सफर तय करते हैं। मसीहत कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि आपको 2-4 महीनों के अंदर बहुत टॉप की बरकत मिल जाएगी, आप बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ जाओगे। आपको एक लंबा वक्त तय करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। मैं एक वक्त ऐसा था अपनी जिंदगी में गवाहियां ढूंढता था, अपनी जिंदगी में गवाहियां तलाश करता था। खुदावंद, इतने अरसे से मैं तेरा काम कर रहा हूं, पर एक भी कभी गवाही नहीं आई कि मैंने किसी पर हाथ रखा और उसने कहा मेरा सर दर्द ठीक हो गया। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के फजल से हम जब काम कर रहे हैं खिदमत में, खुदा गवाहियां लेके आ रहा है, खुदा टेस्टिमनीज लेके आ रहा है, और लोग खुद आकर अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर आपकी खिदमत से ये हुआ, आपकी दुआ से ये हुआ, लेकिन ये सब कुछ एक लंबे वक्त के बाद होता है। आमीन। एक फौजी को जब भर्ती किया जाता है, उसको एक हर तरह के हालात से गुजारा इसलिए जाता है ताकि वो सही करैक्टर में बन जाए। उसको खुशी दी जाती है, उसको गम भी दिया जाता है, उसको अच्छे हालात में रखा जाता है, उसको बुरे हालात में भी रखा जाता है। हर तरह के हालात और हर तरह की सिचुएशन से उसको इसलिए गुजारा जाता है ताकि वो मजबूत और स्ट्रांग हो जाए। आमीन। खुदा आपके लिए मुसीबतों को और खुशियों को, खुदा आपके लिए अच्छे हालात को और बुरे हालात को इसलिए ला रहा है ताकि आप अपने करैक्टर में स्ट्रांग हो जाओ, और जब कोई नागहां आफत और तकलीफ आप पर आए तो आप चला ना उठो, बल्कि कहो इन सब को सहने का मेरे पास हौसला है। आमीन। इन सब को बर्दाश्त करने की मेरे पास ताकत है। हर रोज की आजमाइश आपके करैक्टर को असल में बना रही होती है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के करैक्टर को लेना है। आमीन। सब बोलिए, खुदावंद मुझे अपना करैक्टर दे। सब बोलिए बुलंद आवाज से, खुदावंद मुझे अपना करैक्टर दे। मैं कहता हूं इस सन 2016 के अंदर अगर हमें किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है हमारा गुड करैक्टर, हमारा अच्छा किरदार, अच्छी शख्सियत। हमें दूसरों पर काम करने से ज्यादा अपने आप पर काम करना है। अक्सर आप लोगों को देखोगे वो दुआ करते हैं, मैंने कई जगहों पर देखा है, दुआ करते हैं खुदा आज इन सबको बरकत दे, खुदा आज इन सबको शिफा दे, खुदा आज इन सबसे ऐसा कर दे, वैसा कर दे, अपने आप को शामिल नहीं करते। लेकिन हमें बाइबल मुकद्दस ये बताती है सबसे पहले दूसरों पर, बाद में अपनी शख्सियत पर पहले काम करना है। और खुदावंद यीशु मसीह का यह बड़ा खूबसूरत नमूना था। 30 साल वो शरा और नियम और मूसा की सारी बातों की ताबेदारी करता रहा और उसका खूब करैक्टर बना। लेकिन आगे 3.5 साल जब उसने काम किया है, आप बाइबल के अंदर ये पढ़ते हो, हजारों लोग उसके पीछे हैं। उसको जरूरत नहीं है पंपलेट छपवाने की, उसे जरूरत नहीं लोगों को मैसेज भेजने की, उसे जरूरत नहीं गाड़ियां भेजने की। बाइबल कहती है लोग गांव के गांव और 3-3, 4-4 दिन का सफर उसके पीछे कर रहे हैं, क्योंकि अब वो उसके भूखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़िए रूत पहला बाब, जरा मेरे साथ देखिए।
रूत की किताब और उसको देखिए मेरे साथ, पहला बाब। रूत की किताब और उसका पहला बाब देखो मेरे साथ, और उसकी 11वीं और उसकी 14वीं आयत को पढ़ते हैं। रूत की किताब और उसका चैप्टर 1 और उसकी 11 से हम पढ़ेंगे 14वीं आयत तक लिखा है। नोमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे के हैं जो तुम्हारे शोहर हो? ऐ मेरी बेटियों लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूं और शोहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज के रात मेरे पास शोहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतजार करती और शोहर को लेने से बाज रहती? उन्हें मेरी बेटियों में बाइबल मुकद्दस के अंदर ये 14वीं आयत से पढ़ेंगे। तब वो फिर चला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। और बाइबल के अंदर लिखा है, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवताओं के पास लौट गई। हालेलुया। बाइबल के अंदर ये पढ़ते क्या, नोमी एक ऐसी औरत थी। नोमी एक ऐसी औरत है जिसको पता है कि खुदा ने मोआबियों के साथ मेल जोल से, रिश्तेदारी से, रिलेशन बनाने से मना किया है। उसको पता है इस बात का। लेकिन बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, जैसे ही यहूदा के अंदर थोड़े हालात तंग हुए, वो छोड़कर चली गई। यहूदा का मतलब है खुदा की तारीफ। इसका मतलब है जब खुदा देता रहता है तो खुदा की तारीफ करते हैं, और जब थोड़े से हालात वो टाइट करता है, हमारा कैरेक्टर बनाना चाहता है, हम उसे टाटा बाय बाय कह के किसी और तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन हम ये पढ़ते हैं, नोमी ने जाकर सबसे पहले मोआबी लोगों के साथ रिश्तेदारी की। यही इसका गलत कदम था। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, मोआब का मतलब है गलत बीज। उसका मतलब है गलत बीज। और हम ये पढ़ते क्या है, ये जो मोआबी लोग हैं, ये बाप और बेटी की गलत अटैचमेंट से ये नस्ल पैदा हुई। हमें बाइबल के अंदर ये पढ़ता है, बाप और बेटी के गलत रिलेशन से ये नस्ल पैदा हुई। और खुदा ने कहा, इस नस्ल से कभी शादी ब्याह ना करना, कभी इनसे संबंध ना रखना, रिश्तेदारी ना बनाना। आमीन। हमें कलाम खुदा के अंदर ये पढ़ने को मिलता है, नोमी उन लोगों में जाकर रहने लगी। अब बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, लूत भी रहने लगा, रूत ने भी रिश्तेदारियां की, उसने भी दुख उठाया। हम ये पढ़ते क्या, यहाँ पर इस औरत ने दुख उठाया, इसके बेटे मर गए, इसका शौहर मर गया, और अभी इसने ये फैसला किया कि वो अपने मुल्क में वापस जाएगी। आमीन। और हम ये पढ़ते हैं कि अगर ये सच्ची तौर पर इस बात पर राजी होती कि ये अपने घर में चली जाए, तो ये फैसला घर में किया जाता, ये सलाहकारी घर में की जाती, रास्ते में ना की जाती। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, ये तीनों यहूदा के रास्ते पर थी। और नोमी ने कहा, ऐ दोनों मेरी बहुओं, अपने रास्ते लौट जाओ, अपने देवताओं के पास, अपने मैके लौट जाओ, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, शादियां करो, नए घर बनाओ। हम बाइबल के अंदर ये सीखते हैं, प्यार कभी जबरदस्ती नहीं करता। आमीन। प्यार कभी जबरदस्ती नहीं करता। अगरचे नोमी उनसे प्यार करती है, लेकिन वो जबरदस्ती अपनी मर्जी उन पर ठोसना नहीं चाहती। वो चाहती वो भी अपनी मर्जी जाहिर करे। और बाइबल के अंदर लिखा है, उर्फा ने जल्दी की। उर्फा ने क्या किया? उसे चूमा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि जो आपसे जाहिरी तौर पर प्यार करता, वो आपसे अंदरूनी तौर पर भी मोहब्बत करता हो, आपको चाहता हो। बाइबल के अंदर ये लिखा है, नोमी ने जल्दी से अपनी सास को चूमा और अपने मैके लौट गए। आमीन। हमें कलाम खुदा के अंदर मोहब्बत का कुछ तरीका कार देखिए जरा। हमें बाइबल बताती क्या, उर्फा ने क्या किया? अपने सास को चूमा। हमें बाइबल बताती है, यहूदा ने अपने रबी को क्या किया? उसने भी उसे चूमा। हमें कलाम खुदा ये कहता है, चूमने वाला प्यार और गले लगाने वाला प्यार, दोनों में फर्क है। नोमी ने कहा, दोनों लौट जाओ। हमें बाइबल बताती है, रूत ने अपनी सास को गले लगा लिया। वो चूमने पर राजी नहीं है, उसको छोड़ने पर राजी नहीं। और बाइबल बताती है, वो जल्दी से उर्फा अपनी सास को छोड़कर निकल गई अपने मैके की तरफ। बाइबल बताती है, हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है, उस वक्त रूत ने कहा, ऐ मेरी सास,
तेरे लोग मेरे लोग, और उसने कहा जो तेरी जगह है वो मेरी जगह है, जहां तू मरेगी वहां पर मैं मरूंगी, और जो तू खाएगी वो मैं खाऊंगी। और उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा है। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। हमें बाइबल के अंदर ये पढ़ने को मिलता है, रूत ने कब खुदा को कहा कि वो मेरा खुदा है? जब नोमी के पास लाखों हजारों करोड़ों रुपया है, कैसा है? जब नोमी के पास बहुत बड़ी मलकियत है, वो नोमी की मलकियत से मुतासर होकर आई और कहने लगी वाकई तेरे पास बहुत बड़ा पैसा है और मैं तेरे खुदा को अपनी जिंदगी में लेती हूँ। हमें बाइबल के अंदर ये साफ मिलता है, नोमी उस वक्त बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी थी, पैसा नहीं उसके पास जायदाद नहीं, वो तो परदेश से आई है अभी। और बाइबल मुकद्दस कहती है उस कमी घाटे के वक्त में रूत ने कहा मुझे अपने मैके लौट जाना कबूल नहीं है। उसने कहा दुख में रहकर तेरे खुदा की प्रस्तिश करना मुझे कबूल है, पर अपने मैके जाना कबूल नहीं है। आमीन। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं रूत अपने कैरेक्टर में स्ट्रांग थी, रूत अपने कैरेक्टर में मजबूत थी। वो जानती थी इस सारे तजर्बे के अंदर, इस सारे वक्त के अंदर वो यहोवा परमेश्वर खुदा की बरकतों को जान चुकी है, उसके मसा से और उसके कलाम से वो वाकिफ हो चुकी है। लेकिन शैतान बार बार आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा प्लान लाता है जो हम छोड़ के आए हैं हम वापस उस जगह पर चले जाएं। और उर्फा ने शैतान के प्लान को ले लिया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ बताया जाता है कि रूत एक मजबूत कैरेक्टर की मालिक थी। वो जानती थी सास के साथ रहने का मतलब है उसका भी पेट पालना और अपना भी पेट पालना। उसके साथ रहने का मतलब है सारी जिंदगी बेवा बन के रहना। सास भी बेवा है, मैं भी बेवा हूं। उसने कहा मुझे ये सब कबूल है, पर अपने जिंदा खुदा को छोड़ना कबूल नहीं। आमीन, हालेलुया। मैं कहता हूं आज हम कुछ देखकर क्यों खुदा के पास आना चाहते हैं? हम क्यों ऐसी शराइत रखते हैं? जॉब मिले मैं खुदा के पास आऊंगा, अच्छा रिश्ता आ जाए मैं खुदा के पास आऊंगा, रुपया मिल जाए मैं खुदा के पास आऊंगा, मेरे लिए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। क्या रूत ने ऐसा सोचा? बाइबल कहती है नोमी बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, लेकिन इस सारे सफर के अंदर, इस सारे वक्त के अंदर रूत जान चुकी थी कि उसके सारे जितने मैके के भगवान और देवता हैं वो सारे मुर्दा है, लेकिन यहोवा खुदा जिंदा और जीवत खुदा है। वो दुख में भी उसके साथ रहना चाहती है, वो दुख में भी उसकी प्रस्तिश करना चाहती है। हालेलुया। पास्टर जावेद साहब अक्सर ये कहा करते थे कि जब आपको मिल रहा होता है तो क्या तभी आप खुदा की प्रस्तिश करोगे, और जब नहीं मिलेगा तब क्या करोगे? अब रूत को नहीं मिल रहा, अब नोमी को नहीं मिल रहा, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है ये दोनों खुदा में जुड़े रहे, खुदा में बने रहे। और बाइबल मुकद्दस कहती है जैसे ये दोनों बैतलहम में वापस आए, अब सुनिए खुदा का प्लान। उस औरत ने क्या किया? लिखा है सुबह ही उठी रूत और जाकर बोएज के खेत में क्या करने लगी? गिरी हुई बालियां चुनने लगी। रूत गुड कैरेक्टर के साथ बाइबल कहती है खेत में जाकर गिरी हुई बालियां चुनने लगी। उसे क्या दिया गया? हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं बोएज का मतलब है ग्रेस, बोएज का मतलब है फजल, बोएज का मतलब है रहम। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं ये औरत अपने अच्छे किरदार के साथ खेत में काम करने लगी। आज भी बाइबल मुकद्दस कहती है अपने मालिक से कहो फसल पक चुकी है और मजदूर थोड़े हैं। आमीन। हमें भी अपने अच्छे किरदार के साथ, वो लिखा है गिरे हुए टुकड़े, गिरी हुई बालियां, गिरी हुई फलियां चुनने लगी। आज बाइबल मुकद्दस ये बताती है हमें गिरे हुए लोगों को उठाना है। आमीन। उसके खेत में जाकर अच्छे कैरेक्टर के साथ, अच्छे किरदार के साथ उसके खेत में जाकर गिरे हुए लोगों को उठाना है। और बाइबल मुकद्दस कहती है तब आपको फसल दिया जाएगा, तब आपको ग्रेस मिलेगा। हम कलाम खुदा के अंदर ये पढ़ते हैं ये औरत अपने अच्छे किरदार के साथ खेत के अंदर काम कर रही थी और इसे खुदा का ग्रेस दिया गया, इसे अनुग्रह दिया गया। इसे बाइबल मुकद्दस कहती है, हम पढ़ते हैं उसे बोएज दिया गया और बोएज का मतलब है खुदा का फजल। और आप पढ़ते हो बोएज अमीर शख्स था, बोएज के पास बहुत सारे पैसे थे,
وہ اس کے پاس بہت ساری ملکیت تھی، اور ایسا ہی تو میرا اور خدا جیوت خدا آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے کہ زمین کا سب کچھ اس کا ہے، آسمان کا سب کچھ اس کا ہے، لیکن اگر ہم اس کے کھیت میں کام کرتے ہیں تب وہ ہمیں دیتا ہے، اور کھیت میں کام بھی گڈ کریکٹر کے ساتھ۔ ابھی آج کے زمانے کے اندر آپ دیکھ لو، لوگ خدمت کر رہے ہیں، لوگ اپنی منسٹری میں کام کر رہے ہیں، پر وہ خدا کا گریس نہیں پا رہے، وہ ریزلٹ نہیں پا رہی۔ اس کی وجہ خدا کے سامنے تو خدمت ہے، لیکن جب الگ ہوتے ہیں، رونگ کال چلتی ہے، غلط ویڈیو دیکھے جاتے ہیں، غلط باتیں کی جاتی ہیں، آپ ان کی شخصی زندگی کو جب آپ تنہائی میں دیکھتے ہو تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ صحیح ان کا کریکٹر کیا ہے۔ یہی کچھ خداوند یسوع مسیح یہودیوں کے لیے کہہ رہا ہے لوگوں کے سامنے بلند آواز میں دعا کرتے ہو، لمبے چوغے پہنواتے ہو اور سلواتے ہو، لیکن تمہارے اندر اس نے کہا رکابی کو بھی کبھی چھان کر دیکھو۔ اس نے کہا تمہاری رکابی گندگی سے بھری ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے اندر اگر آپ کو کچھ چاہیے تو وہ کیا چاہیے؟ آپ کو اچھا اپنا کریکٹر، ہاللیلویا، اچھا کردار آپ کو ٹاپ پہ لے کے جائے گا۔ آمین۔ لیکن ایک چیز بتاؤں، آپ کا گرا ہوا کریکٹر کبھی آپ کو اوپر نہیں لے کے آئے گا، لیکن اوپر کا کریکٹر جو آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کو نیچے بھی لے کے جائے گا، پر اور بھی اوپر لے کے جائے گا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے کسی نے کہا حکمت کی اور پیسے کی اور کردار کی آپس میں میٹنگ تھی، اور تینوں کی میٹنگ جب ختم ہوئی، پیسے نے کہا جب بھی مجھ سے ملنا ہو امیروں کے پاس آنا، وہاں پر مجھ سے ملاقات کرو گے۔ حکمت نے کہا جب بھی مجھ سے ملنا ہو حکیموں کے پاس آنا، دانشوروں کے پاس، وہاں مجھ سے ملاقات ہوگی۔ ابھی کردار چپ تھا، کریکٹر چپ تھا۔ وہ دونوں کہنے لگے تمہیں ملنا ہو تو کہاں پر آئے؟ اس نے کہا کریکٹر چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ آمین۔ اس نے کہا میں چلا جاؤں تو لوٹ کر نہیں آتا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں گرا ہوا کریکٹر کبھی آپ کو اوپر نہیں لائے گا، لیکن اگر آپ ٹاپ پہ ہو آپ کی آزمائش ہوگی، آپ نیچے بھی آؤ گے لیکن آپ اور بھی اوپر جاؤ گے۔ آمین۔ یہ آپ پر منحصر ہے، اپنے کریکٹر کو بنائے رکھو گے۔ ہمیں بائبل مقدس کے اندر یہ مطالعہ اور اسٹڈی کرنے سے ملتا ہے۔ کلام خدا کے اندر یہ پڑھتے ہیں سلیمان کو خدا نے ایسا کریکٹر دیا، کہا تیرے جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ آمین۔ کہا حکمت، برکت، روپیہ، سونا ایسا تیرے پاس ہوگا جیسا کسی کے پاس نہیں، لیکن وہ اوپر تھا اور اوپر نہیں گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے کریکٹر میں بنا نہیں رہا۔ آمین۔ وہ اپنے کریکٹر میں قائم نہیں رہا، اور بائبل کہتی ہے منہ کے بال گرا۔ ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں سمسون کو ایک اچھا کریکٹر دیا گیا، وہ بچپن سے نذیر تھا خدا کا اور بڑے بڑے کام اس نے کیے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں ساری زندگی فلسطی اور غیر اقوام اس سے ڈرتے رہے، لیکن جب وہ کریکٹر میں گرا، ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں اس کی آنکھوں کو نکال دیا گیا۔ آپ کا گرا ہوا کریکٹر، آپ کا لوز کریکٹر آپ کو اندھیرے میں لے جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتے ہو، اگر آپ شراب نوشی کرتے ہو، چرچ آتے ہو، اگر آپ غلط دیکھتے ہو، غلط بولتے ہو اور چرچ آتے ہو، وہ سب کچھ جو مقدسوں کے اندر کیا جاتا ہے وہ سب کرتے ہو، آپ کبھی فائدہ نہیں پاؤ گے۔ آمین۔ کیونکہ آپ نے اپنے اوپر کچھ نہیں کیا۔ آپ کو دعاؤں سے زیادہ، آپ کو اسٹڈی سے زیادہ اپنے کریکٹر کو بنانا ہے۔ میں نے کہا 80 سال خدا نے لگا دیے موسیٰ کے کریکٹر بنانے میں، اور جب وہ سامنے آیا ہے ایک ہی رات میں، بائبل کہتی ہے سمندر کو دو بانٹ کر کے اسرائیل کو وہ نکال کر لے گیا۔ سب بولیے آمین۔ آپ کا آمین چھوٹا ہے۔ آمین۔ ہم کلام خدا کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹاپ پہ رہنے کا کریکٹر دیا، لیکن جب وہ گرے ہیں ان کا نام و نشان بائبل سے مٹا۔ لیکن ایک اور ہستی ہے، ہاللیلویا، بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں ایوب بھی ٹاپ پر تھا۔ میں تفصیل سے جاتا لیکن میں آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں۔ بائبل بتاتی ہے ایوب بھی ٹاپ پر تھا، اس کی بھی بڑی برکتیں تھیں، خدا نے اس پر گھمنڈ کیا، خدا نے فخر کیا اس پر، خدا نے کہا جیسا زمین پر کوئی آدمی نہیں ہے۔ شیطان نے اس کی امتحان، اس کا ٹیسٹ لیا۔ ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں ہیرو ایک دم زیرو ہو گیا۔ اتنا امیر آدمی، خدا کا وشواسی، دھرمی اور خدا کے ساتھ چلنے والا،
ایک دم زخموں اور ناسوروں سے بھرا ہوا. میں کہتا ہوں خدا دوست بھی دے تو اچھی دے مگر نہ دے ہی نہیں. 3 دوست آئے 3 دن تک 7 دن تک چپ کر کے بیٹھے رہے. 7 دن کے بعد جب بولے کہتے ہیں تیرے پاپوں کی وجہ سے ہے, تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے. اور بائبل کے اندر یہ پڑھتا ہے ایک نے کہا تیرے گناہوں کی وجہ سے, دوسرے نے کہا تیرے بچوں کے گناہوں کی وجہ سے, اور تیسرے نے بھی کہا تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ تمہیں سزا مل رہی ہے. یہ کیسی تسلی ہے؟ آپ جنازے پر جاؤ اور کوئی مر جائے اور آپ اسے کہو چنگا ہویا چنگا تھوڑے گناہ کی سزا تمہیں ملی ہے. لوگ آپ کی تسلی کو قبول کریں گے؟ میں کہتا ہوں جنازہ وہ بڑا دنگل بن جائے گا, لڑائی جھگڑا وہاں پر شروع ہو جائے گا, چاہے وہ کتنا ہی پاپی اور کتنا ہی شرابی شخص ہو جو مرا ہو. آپ کو دوست دے خدا ان یسوع مسیح کے نام سے اچھے دوست آپ کو ملے. ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں یہ تینوں غلط باتیں کہہ رہے تھے. ایک الوہو نام کا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا, اس نے کہا میں چپ تھا, میں چپ تھا اس لیے کہ تم دانشور ہو, بڈھے ہو اور اچھی باتیں کرو گے پر تم کفر بکرے ہو. اس نے کہا اگر میں نہ بولوں تو میرا پیٹ پھٹ جائے گا. اس نے کہا ضروری نہیں کہ بڈھے ہی دانشوری کی باتیں کرے. اس نے کہا خدا نے اس مشکیزے کو نئی باتوں سے بھرا ہے, اب تم چپ کرو گے اور میں بولوں گا. آمین. بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھتے کہ اس نے اسٹارٹنگ میں لوگوں سے کہا تم غلط ہو, اس نے لوگوں سے کہا تم غلط ہو, تم نے اس پر جھوٹی گواہی دی کہ یہ غلط آدمی ہے, لیکن ایوب کو کہنے لگا تو بھی